एक गांव में रघु नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह हर रोज जंगल से लकड़ियां काट कर बाजार में ले जाकर बेचता था। लेकिन उसके इतना मेहनत करने के बाद भी उसे 2 वक्त की रोटी भी सही से नसीब नहीं होती है। लकड़हारा अपनी गरीबी और लाचारी की वजह से बहुत उदास रहता है। सुनती हो, बहुत भूख लगी है। अच्छा जी, ठीक है, कुछ लाती हूँ खाने के लिए। हे भगवान, मैंने कौन से पिछले जन्म के कर्म किए थे जो मुझे आज ये सब सहना पड़ रहा है। कब बदलेगा मेरा किस्मत? कब तक मुझे ये गरीबी झेलनी पड़ेगी? फिर लकड़हारा अपनी गरीबी को कोसते कोसते सो जाता है। एक दिन जब वह पेड़ काट रहा था, उसे जमीन में से कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। उसने मिट्टी हटाई तो एक प्राचीन चिराग निकला। जैसे ही उसने चिराग उठाया और साफ किया तो उससे अचानक एक जिन्न बाहर आया। मैं इच्छा पूरी करने वाला जिन्न हूँ और तुमने मुझे आजाद किया है। इसलिए मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? रघु हैरान हो गया, लेकिन फिर सोचते हुए बोला, क्या तुम सच में मेरी 3 इच्छाएं पूरी करोगे? हाँ, मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। अच्छा, मेरी पहली इच्छा ये है, मेरे पास एक सुंदर और बड़ा घर हो। पलक झपकते ही रघु के सामने एक महल जैसा घर खड़ा हो गया। रघु को इतना बड़ा घर देखकर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर रघु अपनी दूसरी इच्छा मांगी। मेरे पास ढेर सारा सोना और पैसे हो। फिर जिन ने हाथ घुमाया और रघु का घर सोने की बोरियों से भर जाता है। रघु हैरान था। वो कहाँ 2 वक्त की रोटी सही से नहीं पाता था, अब वो इतना अमीर बन चुका है जितना वो सोच भी नहीं सकता। अब तुम्हारी तीसरी इच्छा क्या है लकड़हारे? अब तीसरी इच्छा के समय रघु सोच में पड़ गया। फिर मुस्कुराया और कहा, मेरी तीसरी इच्छा ये है कि यह चिराग हमेशा मेरे पास रहे, ताकि जब जरूरत हो मैं तुम्हें फिर बुला सकूं। जिन्न हंसने लगा। तुम बहुत होशियार हो लकड़हारे। ठीक है, अब मैं इस चिराग में ही रहूंगा। जब भी जरूरत हो तो तुम मुझे बुला लेना। इतना कहते ही जिन्न अपने चिराग में चला जाता है। इसके बाद रघु अपने गांव में स्कूल बनवाया, गरीबों की मदद की और अनगिनत ऐसे सारे काम किए जिसके कारण रघु सबके दिल में बस गया।